जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवीय में सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 1। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा बेसिक क्लास आपको बता दिया है कि परिमेय किसको कहते हैं और प्रमेय किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये सभी क्लास हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम समझेंगे मस्ती के साथ इस उदाहरण को। ठीक है, तो आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों को एचसीएफ जो है भाग विधि से ज्ञात करना आता है या नहीं आता है। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए बोला है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने बुक है, तो देखिए आपका एग्जाम्पल उदाहरण 1 यही है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 2 नंबर दिया गया है, ठीक है, पहले उसको हम ज्ञात करते हैं। तो चरण 1 में लिखेंगे, इसको हम बताए थे कि स्टेप वाइज स्टेप यही है हमारा। चरण फर्स्ट स्टेप वाइज स्टेप जो मेथड हम बतलाए थे जिसको हम एचसीएफ निकालते हैं, यही है वो। ठीक है, तो चरण फर्स्ट में क्या लिखना है कि पहले ये देखिए कि 4052 है ये और 12576 है। तो बड़ा कौन है, तो 12576 जो है वो बड़ा है किससे, 4052 से। क्या ये सही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नीचे से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके नीचे से लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है दोस्तों, क्या लिखे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। पहले आपको यही चेक कर लेना है कि चरण फर्स्ट में कि ये जो हमारा 12576 और 4052 है, इसमें बड़ा छोटा कौन था, तो बड़ा ये था, तो इसलिए हम बड़ा का सिंबल इधर दे दिए। ठीक है, अब नीचे से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है, अब चरण सेकंड में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना है कि आइए हम साइड में आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालना समझाते हैं। बहुत आसान है। तो हम जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें हम छोटा से भाग देते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है, तो बड़ा नंबर है हमारा ये, हम भाग देंगे किससे, 4052 से भाग देना है किसमें, 12576 में। ठीक है, चलिए भाग विधि से हम आपको एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं, समझिएगा, बहुत आसान है। पहले 4052 से इसमें लगाइए, कितना बार में लगेगा, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 3 बार में लगाते हैं। तो भाग तो आप लोग आता होगा, तो 3 दूना कितना हुआ, 6, 5 दिया 15 के 5, हासिल कितना 1, 40 दिया 120 और 121। चलिए 6 में से 6 गया 0, 5 में से 7 में से 5 गया 2 और ये हो गया कितना 4, इधर हो गया कैंसिल। ठीक है, चलिए अब इसको लिखना नहीं है, अब क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे। ठीक ना, तो देखिए अब जो लगाएंगे किसमें लगाएंगे, तो ये नंबर उतार कर यहाँ पर लिख देंगे कितना, 4052। ठीक है, अब 4052 में आपको फिर से लगाना है, तो कितना बार में लगेगा, तो 10 बार में तो 4200 हो जाएगा, इसलिए हम 9 बार में लगाते हैं। तो 9 बार में लगाते हैं, तो 9 बार में लगाएंगे तो 0, 9 दूनी 18 के 8, अंत में कितना हासिल 1 और 9 चौका 36 और 1 37। ठीक है, नीचे उतारिए 2, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया कितना, 9 में से 7 गया 2, 272। ठीक है, 272 होगा। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है। 9 बार में लगा है 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37। अब क्या करना है कि 272 से अब 420 में, ये जो 420 है अब यहाँ पर उतार लीजिए 420। ठीक है, अब इसमें लगाइए, तो कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में हमारा जो है बहुत हो जाएगा, तो 1 बार में लगाइए। तो 1 बार में लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, 272। ठीक है, चलिए माइनस कीजिए, तो 0 में से यहाँ नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे, 5 लेंगे, नहीं तो इससे हम लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 11 में से 7 गया 4 और ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, 148। अब 148 से कितना हम लेना है, 272 में, तो 272 में भाग दीजिए,
तो 272 में लीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, तो एक बार में, 2 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाइए तो 272 यानी सॉरी 148 होगा, 148। समझिएगा बहुत आसान है, अभी हम हाल दे रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम समझाना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है। तो 12 में से 8 गया कितना 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, 124। अब फिर से लगाइए 148 में, ठीक है, इस 148 से लगाना है। तो अब तो 2 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में तो नहीं लगेगा, तो एक बार में लगाइए, तो एक बार में लगाएंगे तो 124, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4, 8 में से 4 गया कितना 4, यहाँ हो गया कितना 4 में से 2 गया 2, 24। अब यहाँ लगाइए, अब ये फिर उतरेगा 124, ठीक है, 124। पहले ये देखिए कि आप लोगों को यहाँ तक दिखाई पड़ता है या नहीं, चलिए वहां तक आप लोगों को दिखाई पड़ता है। तो ये कितना बार में लगेगा, तो 24 से आपको लगाना है इसमें, तो कितना बार में लगेगा, तो 24 से लगाएंगे तो 24 पंचे 6 बार में नहीं लगेगा तो 5 बार में, 24 पंचे कितना हो जाएगा 5 और 20 और 5 दूना 10 2 12, ठीक है। ये हो गया कितना, तो यहाँ 4, ठीक है, 4 उतर गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं 4 लिखते हैं, अब भाग देना है किसमें, इस 24 में, तो इस 24 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब कितना बार में लगेगा 4 छक्का 24, हमको तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये जो बच जाता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये हमारा भाग विधि से निकालना है। आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है, केवल ये रफ में कर लेना है, और इसको कैसे लिखना है अब समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ पर 12 5 76 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 5 76 को लिख सकते हैं कितना 4052 गुना कितना 3, और रिमाइंडर शेष कितना निकला 420, तो इसको लिखेंगे 420, ठीक है। नहीं, अब देखिए फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं चरण 2 में आइए, तो चरण 2 में क्या लिखना है वो समझा देते हैं। चरण 2 में लिखना है जहां 420 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। देखिए ये हमको 0 आना चाहिए लास्ट में, जिस तरह से हम यहाँ पर 0 लाए हैं रिमाइंडर, उसी तरह से हमको यहाँ पर जो रिमाइंडर शेषफल होता है वो 0 लाना होता है। इसके लिए आप जितना भी चरण लगाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझिएगा दोस्तों, मजा आएगा आज। तो फिर से लिखेंगे नीचे से। तो अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में आइए। तो अब जो करेंगे कितना, अब 4050 है ना, तो 4050 को क्या लिखेंगे, तो 40 कितना है 4052 है ना, तो 4052 बराबर कितना लिखेंगे, तो 4052 को क्या लिखेंगे 420 गुना 9, 420 गुना 9 और प्लस रिमाइंडर कितना निकला है 272, तो 272। फिर से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है नीचे चरण 3 में आइए, चरण 3। तो चरण 3 में हम क्या देख रहे हैं, जहां क्या हो रहा है 272 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो फिर से नीचे से लिखेंगे, अब कितना लिखना है, हाँ 420 को लिखना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे 420 इक्वल कितना लिखना है 272, देख लीजिए 420 को क्या लिखेंगे 272 गुना 1 और रिमाइंडर कितना निकला है शेषफल 148, तो यहाँ पर लिखेंगे 148। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्या हो रहा है कि चरण लिखेंगे अब कितना, चरण 4। चरण 4 में क्या लिखना है, जहां 148 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि नीचे से फिर लिखना है 272 को, तो 272 को क्या लिखेंगे, तो 148 गुना, चाहे आप यहां देख लीजिए 272 को क्या लिखेंगे, 272 में 148 से भाग देना है तो कितना बार में लगता है, एक बार में, और रिमाइंडर कितना निकलता है शेषफल 124, तो 124 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर नहीं आया तो अब लिखेंगे चरण कितना 5। अब यहां पर लिखेंगे जहां 124 इक्वल टू नॉट 0, यही आया है, ठीक है। अब आइए आगे, फिर से क्या लिखेंगे बराबर, ठीक है, यहाँ पर घेर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखना है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे 148 को लिखेंगे, तो 148
इक्वल कितना लिखेंगे 124 गुना, देख लीजिए 148 में कितना से लगा है 124 से, कितना बार में, एक बार में, और शेषफल कितना निकला 24, तो 24 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत आराम से हम बतला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखना है चरण 5 या 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जहां पर क्या लिखेंगे कि जो 24 है वो इक्वल नहीं है किसके, 0 के, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब क्या करना है, 124 को क्या लिखेंगे, 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस कितना आ रहा है 4, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे चरण 7, ठीक है, तो लिखना है यहाँ पर जहां 4 इक्वल टू नॉट 0, हमको कहां पर जाना है 0 के पास, बस 0 के पास आप पहुंच गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब हमको क्या करना है, 24 को लिखेंगे, तो 24 को क्या लिखेंगे, तो 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए हमारा 0 आ गया, तो हम नीचे से लिखेंगे, इसीलिए HCF जो होगा वो कितना होगा, जो यहाँ पर निकलता है वही होता है, ठीक है। तो HCF हमारा हो गया कितना 4, और यही रहा आपका क्या चीज आंसर। लेकिन ये कौन विधि है, ये हमारा है एल्गोरिथम विधि, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, और ये हमारा था भाग विधि। तो हम ये भाग विधि से आपको बतलाए हैं कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। वही चीज हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे देखिए 12 576 को हम लिखेंगे 40 52 गुना 3 प्लस इतना, ये है ना भाज्य, है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो वही बात हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं, और हमारा आंसर निकल गया HCF कितना 4। तो इस तरह से आपको कर लेना है एग्जाम्पल नंबर 1, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से कमेंट करें समझ में आया या नहीं। फिर से हम बतलाएंगे, क्योंकि हम बतला रहे हैं आप लोगों को मैथ, और मेरा एक ही काम है कि आप लोग मैथ सीखें, सही ढंग से सीखें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अच्छा लगे तो करिएगा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझ में आ गया, लगता है आप लोगों को नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।